हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिस्काउंट। आज का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट का रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज आपको ऐसी मास्टर ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है और फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या है, टर्म एंड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, एसपी क्या है, एमपी क्या है, वन बाय वन हम इनको क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम डिस्काउंट की डेफिनेशंस क्या है। व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जब दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य यानी एमपी बोलते हैं, कम दाम में बेचता है, उसमें जो छूट देता है, उसमें जो छूट मिलती है, जो डिस्काउंट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। डिस्काउंट की डेफिनेशन है जब दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य में कम दाम में बेचता है। जो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है उससे कम दाम में बेचता है, उसमें जो छूट मिलती है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ये डिस्काउंट की डेफिनेशन है। तो फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट देख लेते हैं क्या है। फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट क्या है? एमपी माइनस एसपी। एमपी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जो हमारा विक्रय मूल्य है। एमपी क्या है? ये हमारा अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारी जो है डिस्काउंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिस्काउंट। टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या है? टाइप ऑफ डिस्काउंट के अंदर दो होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो तो होता है सिंपल डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं साधारण छूट। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कौन सा होता है हमारा? जिसको हम क्रमागत छूट बोलते हैं। क्रमागत छूट कौन सी होती है? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पे एक से ज्यादा छूट जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रमागत, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। पहले 10% थी, फिर बाद में 10% और दे दी या 20% दे दी, तो वो होती है हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट। आफ्टर दैट हम देखते हैं टर्म ऑफ डिस्काउंट क्या है। नंबर 3 पे जो आता है हमारा वो होता है टर्म ऑफ डिस्काउंट। ये क्या होता है? टर्म ऑफ डिस्काउंट में एक तो हमारा सीपी होता है, एक हमारा होता है एसपी। ये होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। और ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, हिंदी में विक्रय मूल्य। लास्ट वीडियो में मैं ये सीपी एसपी ये सारा क्लियर कर चुका हूँ। वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को देखो क्या है ये। आफ्टर दैट हम जो करेंगे, इसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं टर्म ऑफ डिस्काउंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला तो यही था। इसके बाद देखते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे निकाल, फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का बनेगा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है डिवाइड बाई कर दो एमपी, मल्टीप्लाई 100।
मतलब जो हमने डिस्काउंट निकाला है वो डिवाइड बाई एमपी यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला है। उसके बाद देखते हैं हम एसपी। एसपी क्या होता है? एसपी होता है हमारा एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और डिवाइड बाई हो जाता है हमारा 100। ये क्या है? ये हमारा एसपी है। उसके बाद देखते हैं हम एमपी। एमपी क्या है? एमपी होता है हमारा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। ये फर्स्ट हो गया एसपी, ये हो गया एमपी। डिस्काउंट में ये फॉर्मूला है। डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होती है? एमपी माइनस एसपी। दूसरा होता है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100। और एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है निकालेंगे हम, क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये और ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य सारा चैप्टर जो है इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे है। और एक बार ये फॉर्मूला आप देखो कैसे क्या है, आफ्टर दैट आप निकाल लोगे आसानी से। तो अभी जो है एसपी और एमपी की वैल्यू हम देख चुके हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमपी जो है 800 है, विक्रय मूल्य एसपी जो एसपी है हमारा वो क्या है, वो 600 है। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले एग्जांपल्स क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो एमपी है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमपी कितना दिखा रखा है 800, 800। और विक्रय मूल्य जो एसपी है, एसपी कितना है 600। अभी हमको डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज इसमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया था एमपी माइनस एसपी, यानी 800 माइनस 600 अगर हम कर देते हैं तो 200 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? एक इसमें पूछ रहा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट डिवाइड बाई, फॉर्मूला यही था, डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी मल्टीप्लाई 100, मतलब मीन्स दैट 200 डिवाइड बाई 800। एमपी कितना है 800 है, मल्टीप्लाई 100। ये कट जाएगा 4 बार, ये 2 बार हो गया, ये 2 से 50 बार और ये 2 से कट जाएगा 25। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा आपका 25%। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल से, किसी बैग का अंकित मूल्य एमपी 1000 है, दुकानदार 10% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा? एक बैग का जो एमपी दिखा रखा है, तो ये यहाँ पे ये एग्जांपल्स है, इसको देखते हैं हम क्या है। जो एग्जांपल्स है वो क्या है, एक बैग का अंकित मूल्य जो एमपी है, वो एमपी कितना दिखा रखा है 1000 रुपए। दुकानदार 10% की छूट देता है, तो ये गिवन डेट है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिखा रखा है 10%। विक्रय मूल्य एसपी फाइंड आउट करना हमको। एसपी क्या होता है? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, यानी एमपी क्या है हमारा 1000 है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 100 माइनस 10 और ये डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो गया डिवाइड बाई 100 हो गया, ये लो 900 का आंसर हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? एसपी, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, ये हमने एसपी देखा है यहाँ। तो सेलिंग प्राइस जो है, ये हमने सेलिंग प्राइस इसका आ गया।
यानी विक्रय मूल्य 900, ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 900 हो गया। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल्स, किसी बोतल को 20% छूट देने के बाद 800 रुपए में बेचा गया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो एक ये एग्जांपल्स है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल्स क्या कह रहा है? किसी बोतल को 20% छूट देने के बाद, मतलब जो गिवन डेट है हमारा क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज हमारा दिखा रखा है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 20%। देने के बाद 800 रुपए में बेचा जाता है तो उसका जो एसपी है वो कितना है? सेलिंग प्राइस कितना? 800 रुपए है। अंकित मूल्य ज्ञात करना हमको, एमपी। एमपी का फॉर्मूला अभी बताया था, यहाँ पे क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो एसपी इंटू 100 यानी 800 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यानी ये हो जाएगा 80। तो अभी इसको ये इससे ये काट दो, इसके कट गया 100 बार। तो एमपी जो मार्क प्राइस क्या हो गया? 1000 हो गया। एक 1000 हो गया। 8 से ये कट गया आपका 1000, तो ये हो गया 1000। तो इसका जो है एमपी मार्क अंकित मूल्य कितना हो गया? 1000 हो गया। यही आंसर है इसका। इस तरीके से जो है हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारा क्या है? अगला जो एग्जांपल्स है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारा, एक कार पर पहले 10% और फिर 20% की छूट दी जाती है तो कुल छूट क्या है? तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का एग्जांपल्स है। तो इसमें जो गिवन डेट है हमारा वो क्या है? ए इक्वल टू मान लो कोई 10% छूट दे रखी है, बी इक्वल टू 20% छूट दे रखी है, तो कुल छूट देखनी है। तो कुल छूट का जो है फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? मैं कर ए प्लस बी माइनस के ए बी डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो 10 प्लस 20 हो गया, माइनस के 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 30 माइनस के 200 डिवाइड बाई 100। 2 हो गया। तो 30 माइनस 2 यानी 28। तो इसमें जो है कुल छूट कितनी हुई? वो 28 हुई। तो यही इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है